ठीक है, तो आज हम टाइड्स देखते हैं। ठीक है, टाइड्स में भी यहाँ पे स्कोप रहता है। एक तो क्वेश्चंस यहाँ पे टेस्ट जब आप लोग मॉक सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपको एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा टाइड्स का। ठीक है, तो टाइड्स हम देखते हैं क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपका पूरा ओशन रहता है, ठीक है, इसमें आपने देखा है कि हमारा बीच एरिया रहता है। ठीक है, तो बीच पे कभी कभार क्या होता है कि पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी कभार जो पानी है वो उसका पानी का लेवल यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपको वो याद है सुनामी जब सुनामी आने वाली होती है तो इस तरीके की यहाँ पे लहरें बनती हैं, है ना, सुनामी में। क्योंकि ये आपकी क्या होती हैं, सरफेस वेव होती हैं। सरफेस वेव कौन सी होती थी, सरफेस वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती थी, है ना, याद है। तो क्या होता था जब यहाँ पे सुनामी आने वाली होती थी तो बीच पे से थोड़ी देर जो यहाँ पे लो टाइड जो है वो यहाँ पे देखा जाता था। लो टाइड का मतलब कुछ नहीं है कि पानी का जो लेवल है वो यहाँ पे नीचे चला जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो थोड़ी सी ऊपर दिखने लगती है। ठीक है, तो ये आपका टाइड्स का ये मतलब रहता है। तो लो टाइड होता है कि आपका जो नीचे चला गया और पानी, और आपका हाई टाइड का मतलब क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ऊपर आ गया है पानी, ठीक है, बीच पर। अब ये यहाँ पे होता क्यों है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके कई सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो होता है कि जो मून का यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल रहता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास दो सर्कुलर बॉडी हैं, एक तो आपका कौन सा है, मून है, दूसरा आपका क्या है, सन है। ठीक है, तो दो यहाँ पे आपकी बॉडीज हैं और हमें पता है कि ये जो है आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ होता है। ठीक है, M1 M2 के बीच में दो अगर सर्कुलर बॉडीज रहती हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल बनता है ना। तो इसके बीच में हमारा अर्थ और मून के बीच में भी यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होगा, और हमारा जो सन होगा उस सन और अर्थ के बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होगा। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पे, ये जो सन है ये थोड़ा सा अर्थ को पे जब फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है अर्थ के और पास, ठीक है, ये जो पानी है थोड़ा सा उठेगा ऊपर इस पुल की वजह से। और उसी तरीके से जब मून यहाँ पे इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा यहाँ पे अर्थ पे, तब भी ये जो पानी रहेगा ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो टाइड्स ऊपर नीचे जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि मेजर इसका रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये रहता है कि यहाँ पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी सर्कुलर बॉडी जो है वो जब यहाँ पे घूमना स्टार्ट करती है तो एक फोर्स जो होता है वो उसको बाहर की तरफ ढकेलता है, ये पता है ना। जब गोल गोल सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स जो रहती है वो यहाँ पे बाहर को ढकेलने की कोशिश करती है, एक फोर्स जो है वो यहाँ पे एक इसके परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, और ये बीच में उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि ये बीच में घूमता है। ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है हमने। हाँ, बिल्कुल, मक्खन बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है उसका कि वो गोल घूमता है और मक्खन कहाँ सेटल हो जाता है, यहाँ पे कोने में सेटल हो जाता है ना? सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वजह से मक्खन जो होता है वो यहाँ पे अलग हो जाता है दूध से। ठीक है? तो कौन-सी फ़ोर्स लगती है? सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगती है। तो ये आप समझ सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स अर्थ पे भी घूमने पे लग रही होगी। तो वो जो फ़ोर्स है उसकी वजह से भी ये जो पानी का जो मूवमेंट है ये हो रहा होगा, है ना? टाइड्स जो हैं यहाँ पे बन रही होंगी। कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी, व्हिच एक्ट्स ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। देखो अर्थ का अपना ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटी इसको इस साइड उसके ऑपोजिट ढकेल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ पे है? वो बाहर साइड पे लग रहा है, लेकिन सेंटर के साइड पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसका अपना जो कोर की वजह से यहाँ पे उसको बीच में खींच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं और यहाँ पे एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल करती है। रिजल्टेंट क्या रहेगा? जो भी फोर्स यहाँ पे ज़्यादा रहेगी वो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट एक्ट करेगी। ठीक है, या तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाएगी अर्थ की, या फिर यहाँ पे कौन सी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, ये समझ आ जाएगा दोनों फोर्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अर्थ है
ठीक है। अब अर्थ में आप देखो, ये आपका मून है, ठीक है। अब देखो मून में दो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। देखो, अब ये मून इस साइड पे है, तो अगर मैं इस साइड की बात करती हूँ, ठीक है, इस साइड पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में, मून के बीच में, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दूरी पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन बल्जिंग दोनों साइड हो रही है। यहाँ पे भी जो है हाईवे, यहाँ पे हाई टाइड्स देखी जा रही है, यहाँ पे भी बल्जिंग देखी जा रही है पानी की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका पूरा ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये सबसे दूर पे है ना। मून से आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दूर है, लेकिन फिर भी ये जो एरिया है ये उठा हुआ है, बल्ज कर रहा है यहाँ का पानी। क्यों कर रहा है, देखो, यहाँ पे हमें पता है कि एक फोर्स बाहर की साइड लगेगी, उसको हम क्या बोले हैं, उसको हम बोले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका ऑपोजिट में आपका कैंसिल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। समझ आ रहा है। हम्म। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है मून की वजह से और सन की वजह से, वो तो पहले से ही यहाँ पे कम होगा इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट फोर्स में इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स डोमिनेंट रहेगी, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, एकदम जो ऑपोजिट साइड पे होगा ना मून के, वहां पे जो बल्जिंग देखी जा रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से देखी जा रही है, ठीक है। अब देखो, हम इसी के ऑपोजिट साइड में आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, ठीक है, मून का, ये यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल जो है, वो भले ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो इस साइड पे ऑपोजिट लगेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बल्जिंग देखी जा रही है वो किसकी वजह से देखी जा रही है, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और यहाँ पे बल्जिंग जो देखी जा रही है वो किस वजह से देखी जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से देखी जा रही है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या रहेगा, यहाँ पे बल्जिंग देखी जाएगी, और यहाँ पे इसके जो आपके पोलर साइड्स हैं, यहाँ पे सबसे कम पानी जो है उठेगा, ठीक है, बल्जिंग यहाँ पे कम देखी जाएगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे चार फोर्सेस हैं मेजर। एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है, एमसीक्यूज में पूछेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे टाइड्स को असर करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का, मून का और सन का, ये तीनों चीजें हो गई, प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया जो अर्थ की रोटेशन की वजह से यहाँ पे बाहर साइड पे लग रहा है, ठीक है। ओके, देखो, अब यहाँ पे आपका क्या है, ये आपको ये समझ आ रही है कि यहाँ पे पानी उठा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई टाइड बोलेंगे। यहाँ पे पोलर रीजन्स में अगर हम देखेंगे, पानी इतना नहीं उठ पा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लो टाइड होगा। तो पोल साइड में आपका जो है वो यहाँ पे लो टाइड ज़्यादातर बना रहेगा। और आपका मतलब ऑपोजिट साइड पे, यहाँ पे जहाँ भी मून रहेगा, ठीक है, उसके साइड पे यहाँ पे, और उसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे यूजुअली क्या रहेगा, हाई टाइड रहेगा, ठीक है। और मून की अगर हम परपेंडिकुलर बात करते हैं, ये देखो, परपेंडिकुलर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसमें कैटेगराइजेशन जो है वो यहाँ पे दो तरीके की होती है। एक तो दिन और रात के हिसाब से होती है कि ठीक है, दिन रात में आपका किस तरीके से यहाँ पे पानी उठ रहा है और बैठ रहा है। दूसरा एक कैटेगराइजेशन होती है मून की मूवमेंट से। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रीफ में देख लेते हैं कि यहाँ पे दिन और रात डाययूनल टाइड जो है वो किस तरीके से यहाँ पे बनती है। तो देखो, एक यहाँ पे सेमी डाययूनल टाइड होता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो बारी जो लहरें हैं, हाई टाइड जो है यहाँ पे दो बारी देखी जा रही है दिन में, ठीक है। जैसे कि दो हाई हाई टाइड देखी जाएंगी, दो लो टाइड देखी जाएंगी हर रोज। ये ऐसा जब फिनोमेना जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी डाययूनल टाइड, ठीक है। इस तरीके से देखो, और ये जो है ये मेजर एरियाज में देखा जाता है अर्थ पे। आपको इस कोस्ट पे ज्यादातर कोस्ट पे आपको ये सेमी डाययूनल टाइड दिखेगी, ठीक है। दो हाई टाइड बन रही हैं यहाँ पे और दो लो टाइड बन रही हैं, ठीक है।
ओके। अब देखो एक टर्म होती है कि एब और फ्लड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये पानी अंदर के साइड आ रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, लो टाइड की फेज में जा रहा है ना। और जब पानी ऊपर आता है तो यहाँ पे हाई टाइड होता है, और नीचे जाता है तो यहाँ पे लो टाइड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हाई टाइड से लो टाइड के तरफ जब पानी का मूवमेंट होता है, तो ये जो टाइम जो पूरा लगता है, ठीक है, पूरा ट्रांजिशन में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एब कहते हैं। ठीक है। और इसी का उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे जब लो टाइड से, मतलब जो पानी का लेवल है, पानी का जो लेवल है वो यहाँ पे लो है, ठीक है, उससे पानी ऊपर आ रहा है हाइट तक। ठीक है। तो उस पूरे टाइम को क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्लड या फ्लो। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है। देखो अब ये हाई टाइड और ये लो टाइड किस तरीके से है, देखो पानी ऊपर आ गया तो ये यहाँ पे हाई टाइड है, इसको कवर कर लिया। ठीक है। और नीचे चला गया तो लो टाइड हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे उसमें आपको समझ आएगा कि एक ये टाइडल रेंज, जब यहाँ पे पानी हाई टाइड से लो टाइड में जा रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एब बोलेंगे उसे। और जब यहाँ पे पानी फ्लड करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, वो पूरा जब तक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, हम फ्लड कहते हैं। ठीक है, फ्लड या फ्लो। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन वाले टाइम रहते हैं उसको एब और फ्लड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो एक डाययूनल रेंज रहती है। डाययूनल रेंज का मतलब कुछ नहीं है, एक दिन में एक हाई टाइड देखी जाती है। कोई कोस्ट है, ठीक है, आप लंदन का कोस्ट मान लो या फिर कोई भी जापान का कोस्ट मान लो, तो वहां पे अगर ऐसा देखा जाता है कि दिन में आपकी जो है एक लो टाइड देखेंगे और एक आपको हाई टाइड मिलेगी उस दिन, तो वो आपका कौन सी टाइड कहलाती है, वो आपकी कहलाती है डायोनल टाइड। ये जो टाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है कि एक दिन में कितनी बारी आ रही हैं जा रही हैं। अगर दो बारी आती हैं सेम हाइट की तो वो हमारा सेमी डायोनल था। डायोनल क्या था कि एक ही टाइड आपको दिख रही है, एक ही लो टाइड आपको दिख रही है। और तीसरा क्या था कि भाई आपको हाई टाइड भी दिख रही हैं दो, और उसके साथ एक आपको मिक्स मिल रही है, दो तीन आपको एक दिन में दिख रही, ठीक है, तो वो मिक्स्ड सेमी डायोनल टाइड्स हो गए। ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि हाई टाइड और लो। हम्म। हाँ, 2 से अधिक आप मान लो। ठीक है, एक दिन में काफ़ी ऊंचा पानी एक बारी हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, तो ऐसे कई बारी टाइड्स जो हैं यहाँ पे हो रही हैं। वहाँ पे थोड़ा सा जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है या फिर ऐसी और ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं वो लग रही होंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अम, क्या कह रही थी मैं, भूल गई। हाँ, देखो यहाँ पे जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस रहता है, मतलब यूजुअली क्या होता है कि 12 घंटे में एक आपको लो टाइड और हाई टाइड दिखी जाती है। ठीक है, 12 घंटे से कुछ आप मिनट ऊपर मान लो। ठीक है, 24 मिनट या ऐसे कुछ होता है। ठीक है। उस में उस दौरान आपको जो है इसका फेस चेंज जो है दिख जाएगा। ठीक है, पानी या तो लो हो जाएगा या तो हाई हो जाएगा बीच के किनारे। ठीक है। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन इन केस अगर पूछ लिया तो आप बता देना। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझना हमें ज़रूरी है। ठीक है, देखो देखते हैं। तो स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे सन और मून दोनों यहाँ पे द पोजीशन ऑफ बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट। देखो ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मेरा मून है, ये यहाँ पे सन है। ठीक है, दोनों का जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे लगने लगे तो इसको हम इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, स्प्रिंग टाइड। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो, ये जो है, ठीक है, ये इस पोजीशन से हट जाए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाए जो मून है आपका। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी कि आपका राइट एंगल बनने लगेगा। राइट एंगल किसके बीच में बन रहा है, जो मून बना रहा है अर्थ से और जो अर्थ बना रहा है सन से, इन दोनों के बीच में अगर राइट एंगल बनने लगता है, दोनों का यहाँ पे जो है एक लाइन में असर नहीं दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नीप टाइड। ठीक है।
समझ आ गया? ठीक है, मैं इतना समझ आ गया ना कि एक यहाँ पे राइट एंगल पे है, एक यहाँ पे दोनों लाइन में है, मून और सन, ठीक है? ये सिचुएशन में। जब यहाँ पे दोनों लाइन में है, चाहे जो मून है वो इस यहाँ पे हो, एकदम इसके सन के बगल में हो, या फिर ये ऑपोजिट हो, सेम लाइन में अगर आते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, उसी प्रकार से अगर ये यहाँ पे सेम लाइन में रहते हैं, दोनों का यहाँ पे असर पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो है यहाँ पे एक लाइन में असर पड़ रहा है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है? और अगर यहाँ पे जो मून है यहाँ पे इधर हो या फिर इधर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस लाइन के, या तो ये वाला परपेंडिकुलर हो या तो ये वाला परपेंडिकुलर हो, तब इस केस में बनता है आपका नीप टाइड, ठीक है? अब देखो मैं एक इसमें आपको वीडियो दिखाती हूँ। देखो ये मून जो है, सन की सिचुएशन तो यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मून आपका मूव कर रहा है, और देखो उसी के साथ जो है यहाँ पे ये आप बल्जिंग देख रहे हो ना, ये बल्जिंग भी मून के साथ मूव कर रही है, ठीक है? तो देखो जब यहाँ पे आएगा तो स्प्रिंग टाइड, और जब ये परपेंडिकुलर आएगा तो नीप टाइड। ओके, एक जो आपको पर्पल वाला कलर दिख रहा है वो किस लिए है? वो यहाँ पे जो मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, आपको समझ आ रहा है ना कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, जो लूना टाइड्स रहेंगी वो यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी, ठीक है? क्योंकि जो मून है वो थोड़ा ज़्यादा पास में है, उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है? उसी प्रकार से आपको येलो वाला थोड़ा बल्जिंग दिख रही है, ठीक है? ये थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हाँ, सन की वजह से ये लगेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हम ये जो है वीडियो को देखें, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है? पानी इसमें सराउंडेड है, ठीक है? समझ आ रहा है? अब इसके ऊपर आपका क्या लग रहा है, ये आपका ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और ये जो पानी है ये आपका उठ गया, ठीक है? ये मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे क्या लग रहा है, एक अर्थ का अपना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है बाहर के साइड पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा बीच में बैलेंस होगा, ठीक है? और ये वाला फोर्स कौन सी है, यहाँ पे ये कौन सी है, ये आपका ग्रेविटेशनल पुल जो है इस साइड पे लग रहा है, ठीक है? अब ये इस पे ध्यान मत दो, ये देखो कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या रहेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अर्थ जो है ऑब्वियसली घूम रहा है, ठीक है? तो जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी सिचुएशन की यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है वो हाई टाइड होगा, और आपका ये वाली सिचुएशन कौन सी रहेगी, जो यहाँ पे ऊपर नीचे है, लो टाइड रहेगी, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जब मून घूमना चालू करेगा तब क्या होगा, अभी तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सेम लाइन में है, दोनों सेम लाइन में, समझ आ रहे हैं ना? दोनों सेम लाइन में समझ आ रहे हैं, ये देखो मून भी और सन भी, एक साइड आपको दिख रहा है ये वाला जो अर्थ को फेसिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यू मून वाला सिचुएशन है, अमावस्या वाला समय है, ठीक है? अमावस्या वाला टाइम कौन सा होता है, जो आपका ये न्यू मून जिससे स्टार्ट होता है ना, जिस दिन सबसे डार्केस्ट मून दिखता है। तो देखो इस साइड पे जब आपका दो सिचुएशन होगी, या तो एकदम इस साइड आएगा, तो इस साइड जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फुल मून दिखेगा, पूरा पूर्णिमा वाला चांद दिखेगा, है ना? क्योंकि सन जो है उसकी लाइट यहाँ पे मून के ऊपर पूरी पूरी पड़ेगी, तो अर्थ पे जो दिखेगा यहाँ पे, जो मून है वो यहाँ पे चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है? अभी देखो न्यू मून वाली सिचुएशन है, मतलब अर्थ के साइड का जो फेस कर रहा है वहां पे न्यू मून है, अंधेरा है वहां पे, ठीक है? तो देखो इस वाली सिचुएशन में क्या आएगा, यहाँ पे जो बल्जिंग देखी जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड बोलेंगे, ठीक है? तो स्प्रिंग टाइड किस सिचुएशन में बनेगा, या तो न्यू मून की सिचुएशन में बनेगा, या फिर फुल मून की सिचुएशन में बनेगा, ये बात समझ आई? न्यू मून के टाइम पे जो होगा, जो आपका मून रहेगा वो यहाँ पे सेम लाइन में रहेगा, तभी तो हमें हाफ एग्जैक्टली चांद दिख रहा है ना? या तो आपको न्यू मून दिख रहा है या तो फुल मून दिख रहा है, वो कब दिख रहा है, जब यहाँ पे लाइन में रहेगा इसमें, सन के सामने, ठीक है?
तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये मैं समझाना चाहती हूँ कि स्प्रिंग टाइड के समय आपका न्यू मून होगा या फिर आपका फुल मून होगा। ठीक है, अब हम अगर आगे देखें, अब ये थोड़ा सा जब यहाँ पे परपेंडिकुलर जाएगा, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है, 7 दिन जब हो जाएंगे, पूरा साइकिल 28 डेज का होता है, ठीक है, 7 दिन में ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, 5 डेज हो गए, 6 डेज हो गए, 7 डेज हो गए। जब 7th डे हो जाएगा, 7th डे हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे ये बल्जिंग जो है आपको इस साइड दिख रही है, उस साइड पे। अब यहाँ पे एंगल देखो, एंगल आपको समझ आ रहा है, एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, अब यहाँ पे जो जो आपको सन जो मून है, ये आपको फुल मून नहीं दिख रहा है, ठीक है, पार्शियली आपको दिखेगा, आधा चांद दिख रहा है, समझ आ रहा है ना, आधा चांद दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टर वाले टाइम पे, 7 दिन बाद आधा चांद जब आपको दिख रहा है तो क्या आपको अपीयर हो रहा है, नीप टाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपीयर होगा, नीप टाइड। ठीक है, इसका देखो नोट्स बना लेना कि यहाँ पे कब क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, कि यहाँ पे स्प्रिंग टाइड जो है वो यहाँ पे 2 सिचुएशन में आ रही है, फुल मून में और आपका न्यू मून में। नीप टाइड आपके 2 सिचुएशन में आ रही है, एक तो यहाँ पे क्वार्टर डे में और एक आपका जब यहाँ पे दूसरे टाइम परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम चलेंगे तो आगे आपका ये तो आपका बन गया नीप टाइड। अभी आगे जाएगा, फिर से आप कौन सी सिचुएशन आएगी, फुल मून वाली सिचुएशन आएगी। आपको यहाँ पे फुल मून का मतलब क्या है कि ये इसके सामने डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पे आपको फुल मून दिख रहा है। ठीक है, इस समय आपका क्या अपीयर करेगा, स्प्रिंग टाइड अपीयर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जब पूरा आपका 28 दिन का मून का रोटेशन वाला साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जब फिर से यहाँ पे आपको आधा चांद दिख रहा है, ठीक है, थर्ड क्वार्टर में क्या अपीयर करेगा, नीप टाइड। तो याद रखना नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड कब आपके अपीयर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये दोनों समझ आ गए ना कि ये यहाँ पे जो आपके मून की पोजीशन की वजह से यहाँ पे किस तरीके से टाइड्स जो हैं आपकी नीप टाइड में क्लासिफाई होती है और आपकी स्प्रिंग टाइड में क्लासिफाई होती है। जो आपके फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे आपकी 2 टाइप की टाइड्स बन रही थी, 2-3 टाइप की, एक तो आपकी सेमी डायूनल था, एक आपका डायूनल था, एक मिक्स था। ठीक है, और ये आपकी अलग थी। अब एक आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड, पेरिजी और ओपोजी, हमने पेरिजी और ओपोजी पहले पढ़ रखा है। एक होता था पेरिहिलियन और एफिलियन, ठीक है, ये हम किस केस में बोलते थे, ये हम सन के केस में बोलते थे, और पेरिजी और ओपोजी हम किसके केस में बोलते थे, मून के केस में। पेरिजी क्या होता था, जब मून के सबसे पास में रहेगा अर्थ, ठीक है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिजी बोलेंगे। और मून जब यहाँ पे अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा, ठीक है, जो रोटेशन हमने देखा था ना, रोटेशन इलेप्टिकल ऑर्बिट में रहता है, ऐसे परफेक्टली यहाँ पे सर्कुलर उसमें तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे सबसे पास होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सबसे ज़्यादा दूर होगा। दोनों के केस में यहाँ पे पी पी जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पास वाला सिचुएशन बनाएगा, और ए वाला जो सिचुएशन रहेगा वो यहाँ पे सबसे दूर वाला सिचुएशन रहेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आपकी जो टाइड्स हैं वो यहाँ पे इफेक्ट होंगी। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे कम बढ़ होगा। तो एक कैटेगराइजेशन ये होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये आपका पेरिजी वाला सिचुएशन कौन सा है और एपोजी वाला सिचुएशन कौन सा है। ये देखो, ये आपको मून दिख रहा है, ये यहाँ पे पेरिजी है। ये पेरिजी के टाइम पे आपका जो मून है वो यहाँ पे अर्थ के सबसे पास है, और जब ओपोजी हो रहा है तब यहाँ पे मून का डिस्टेंस देखो अर्थ से कितना है, इतना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका क्या अपीयर हो रहा है, ओपोजी हो रहा है। तो इस समय पे जब दूर होगा ये, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो टाइड है, यहाँ पे लो टाइड थोड़ी सी बनेगी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पास होगा तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ जाएगी और हाई टाइड जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है,
ठीक है, तो इतना समझ आ गया? इसमें से कुछ पूछना है?